2026 का पेपर रियली टफ था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता। ये वही क्लास 10 मैथ्स का सवाल है ना जो 2026 के बोर्ड के स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हुआ था, जिसके कारण ये बवाल मचा था। 2026 का पेपर बड़ा टफ आ गया था। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि भैया 2027 के बोर्ड का पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, क्या आएगा? डिटेल से वीडियो देखना एकदम लास्ट, तो तुम्हें एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं कि अगर टफ आएगा तो कैसे टफ आएगा, कैसे टैकल करना है कि ताकि ये क्वेश्चन पेपर 2027 का जो बोर्ड का एग्जाम है तुम्हें टफ ना लगे, तुम्हारे लिए इजी बन जाए। 3 चीजें डिसाइड कर रही है तुम्हारे 2027 का पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, क्या आने वाला है। वो 3 चीजें, सबसे पहला जो उसमें बेटा क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस अगर तुम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करते हो तो मान के चलना कि तुम्हारे लिए 2027 का पेपर टफ होने वाला है। मैं ये चीज यहीं पर लिख देता हूं कि टफ होने वाला है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं, ये इन 3 चीजों को अगर आप इग्नोर करके चलते हैं तो इसकी दुविधा क्या है, क्या होता है, कैसे मिलेगा, कहां से सॉल्व करना, सब कुछ बता दे रहा हूं, लास्ट तक देखना। दूसरा जो पॉइंट है वो है ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये बच्चे को बड़ी परेशान कर रही है कि भैया ये क्या है, क्या ये 2027 में भी होगा, क्या ये अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो 2026 में सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए ही ये अप्लाई हुआ था। बट बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स ये बोल रहे हैं कि 2027 में ये 10th पे भी अप्लाई होगा। तो अभी तक ऑफिशियली कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैं आपको अभी ये भी दिखा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, अगला जो है वो है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो इसको एज अ फेवर लेना, बट मैं यहां पर तुम्हें एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। आपके 2 एग्जाम होंगे, एक आपका एग्जाम होगा फरवरी में, दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा मई में। बट मैं मान के चलूंगा, मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है फरवरी वाला। मई के चक्कर में मत पड़ना, नानी के घर भी घूमना होता है, वहां जाना होता है। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं उनके बारे में एक बार हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगा और यहां पर तुम्हें दिखाऊंगा कुछ। ये साइंस का करिकुलम, कि साइंस का पेपर जब 80 नंबर का आपका जो पेपर बनेगा थ्योरी वाला, वो पेपर कैसे क्वेश्चंस को कंटेन करेगा, ये सीबीएसई आपसे बोलता आ रहा है। देखो यहां पर उन्होंने बोला कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। डिमॉन्स्ट्रेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो कि टोटल 50% क्वेश्चंस कंटेन करेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका 50% क्वेश्चन इन्हीं तीनों फॉर्मेट के बेसिस पर आएगा। ये क्या है वो भी आपको समझा रहा हूं मैं। दूसरा जो फॉर्मेट है वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। नॉलेज जो आपने पढ़ा है, जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, जो भी लॉस पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट वो नहीं आएगा, उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पर आएगा। वो 30% क्वेश्चंस, ये टफनेस ही है, ये पेपर की टफनेस ही है बेटा। पहले ऐसा नहीं आता था, सिर्फ डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता था, डिफाइन करके बच्चा निकल जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहां पर तुम्हें करना होगा। अगली चीज है फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। इनके ऊपर क्वेश्चन भी तुमसे 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये चीजें है क्या, मैं एक बार नीचे आपको दिखा देता हूं। नीचे जैसे ही आप आओगे यहां पर चीजें आपको दिखाई गई हैं कि भैया डिमॉन्स्ट्रेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। स्टेट, आपको स्टेट करना होगा, उसके बारे में बताना होगा। नेम, नाम बताना होगा। कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आउटलाइन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, समराइज करना होगा। ये 50% क्वेश्चंस होंगे, इस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। जैसे सजेस्ट करो, डिस्क्राइब करो ये फिनोमेना क्या है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसके ऊपर कैसा आएगा भैया, कैलकुलेट, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। शो करना होगा, दिखाना पड़ेगा भैया ये रिएक्शंस ऐसे होती हैं, शो करो ये रिएक्शन हो रही है, रिजल्ट होता है। डिस्टिंग्विश करना है किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज के बीच में। अगला जो फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इवेल्युएट था, इसमें क्या था भैया, इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। ये थोड़े से थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये टफनेस आपकी बढ़ाएंगे। 20% जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे पेपर में टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो 20% क्वेश्चंस है। ये कैसे टैकल करोगी, कैसे पढ़ना, वो मैं बता देता हूं। देखो सीबीएसई हर साल ना आपको खुद ही कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती है। ये वॉल्यूम 2 है, अगर आप देखोगे 4 सेट मैथ्स के लिए आ चुके हैं, 3 से 4 तुम्हारे साइंस के लिए आ चुके हैं, सोशल साइंस के लिए भी 2 से 3 तुम्हारे सेट सीबीएसई ने ऑफिशियली दे दिया है। ये सब कुछ मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम लोग आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर अगर हम आगे आते हैं तो मैं बात कर रहा हूं भैया, अगर हमें टैकल करना है, हमारे मान लीजिए 2027 का पेपर टफ ही आने वाला है, तो कैसे हम इसको टैकल करें, क्या करें कि हमारा पेपर टफ ना लगे हमें। देखो 3 चीजें बता रहा हूं हाउ टू टैकल। भैया सबसे पहली चीज
सैंपल पेपर। ये कौन देता है भैया? जो सीबीएसई ऑफिशियली जो भी सैंपल पेपर लॉन्च करती है, उस सैंपल पेपर से आपको सबसे पहले ये चीज पता लगानी भैया पेपर का पैटर्न कैसा है। क्योंकि ये चीज जब तक आप फील नहीं करोगे कि सेक्शन वाइज अब पेपर आने लगे, पहले नहीं आता था अब आने लगे, सेक्शन वाइज में भी कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितने केस बेस्ड क्वेश्चन है, हर चीज पूछी जाएगी तुमसे। एक बात समझ लेना चाहिए, अब ये अगर हर चीज तुमसे पूछी जा रही है, तुम्हें पहले से पता हो कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पे अटैक करना है, और ये सब कुछ तुम्हें पता कैसे चलेगा? सैंपल पेपर को देख के। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से तुम याद कर लेना। तुम्हें हर एक सेक्शन पता होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होगा सर, सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज होगा, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये सब कुछ तुम्हें पेपर का पैटर्न पूरा पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसकी मैंने बताया कि ऑफिशियली सीबीएसई ने जितनी भी पीडीएफ दी है वो सारी फ्री की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे। कहां पे भैया? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम हमारा क्या है? @rankersboards। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहां से भी जाके ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा फ्री में सारे सब्जेक्ट के। मैं एक ही के नहीं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं तुमसे, हर एक चीज फ्री में तुम्हें यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तुम, ठीक है। अगली जो चीज है भैया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये बताते हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये तुम्हें बताते हैं, ये बताएंगे सीबीएसई किस मैक्स टू मैक्स लेवल का तुमसे सवाल पूछने वाली है, वो यहां से तुम्हें पता चलेगा। तो भैया ये कैसे मिलेगा हमको, वो भी तुम देखो ध्यान से। यहां पे देखोगे ना, ये वाली चीज देखो आप, सैंपल केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सीबीएसई देता है। केस बेस्ड क्वेश्चंस, टफेस्ट क्वेश्चंस, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक भी वो देता है, ताकि आप सॉल्व करके ये देखें कि किस लेवल तक का मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसे ये सारे पेपर्स ऑफिशियली 2027 के लिए आएंगे, मैं सारे पेपर तुम्हें अपडेट कर दूंगा, दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, कोई चार्जेस नहीं उसके। हर एक चीज तुम्हें फ्री में यहाँ पर मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी अब रही बात ओएसएम के लिए, तो ओएसएम के लिए देखो एकदम परेशान मत हो। यहाँ एक सीबीएसई का सर्कुलर ऑफिशियल ओएसएम के रिगार्डिंग, यहाँ पर देखो क्लियरली बोला गया है कि 2026 के ही बारे में बात की गई है कि क्लास 12 की जो चेकिंग है 2026 की वो ओएसएम बेस्ड होगी, 10th की जो होगी वो फिजिकल मोड से होगी जैसे पहले होती थी। तो ये भी परेशानी का सबक नहीं है, हो सकता है कि 2027 में तुम्हारी ओएसएम चेकिंग हो जाए, हु नोज, कोई जानता नहीं इस बात को। तो तुम्हें समझ के ये रखना है कि मान के चलो ये कुछ भी हो, अगर ये चीज आती है तो ये सारे बच्चों के लिए आएगी, नहीं आती है तो किसी के लिए नहीं आएगी। ये फैक्टर सबके लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए ये दो फैक्टर इंक्लूड करते हैं कि अगर ये दो फैक्टर तुम अच्छे से यूज कर लेते हो, तुम्हारे बोर्ड का पेपर तुम्हें उतना टफ नहीं लगेगा जितना टफ अदर बच्चों को लग रहा होगा। तो मेक श्योर ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में मैं डाल दे रहा हूं, डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हुए चलना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है।